हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज सैटरडे है एंड इस वीडियो में हमेशा की तरह हम जो है आने वाले पूरे हफ्ते का ही जो है ले लेंगे। एक व्यू ले लेंगे कि क्या लगता है अगले हफ्ते में, पिछले हफ्ते में क्या हुआ, और उसको ध्यान में रखते हुए अब अगले हफ्ते में मार्केट क्या करने का इरादा रख रहा है। और ये सब बातें करेंगे। कल कल डाउ, जब वीडियो मैंने बनाई थी दोपहर में, उस वक्त तो 150 200 पॉइंट कुछ प्लस में दिख रहा था। और मेरा यही कहना था कि डाउ जो है उनकी मार्केट ओपन होते होते या दिन दरमियान जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। नाजदाक जो है कल कुछ 600 पॉइंट बढ़ गया था, लेकिन डाउ में दबाव देखा गया। डाउ कुछ फ्लैट ही बंद हुआ है, नाजदाक कुछ 550 600 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। ठीक है, इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यूरोपियन मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ा इसका। ठीक है, यूरोपियन मार्केट आप डाक्स देखो, कैग देखो, फुटसी देखो, ये सारे के सारे नेगेटिव में ही बंद हुए हैं। तो और अभी न्यूज ये आ रही है कि टी स्टॉक के लिए जो है शायद अगले हफ्ते वो लोग मीट करें हमारे पड़ोसी मुल्क में। तो फिर से वही सब कुछ है। तो प्लान ये है कि पब्लिक को इस न्यूज में उलझा के रखो। ठीक है, एक उम्मीद पे पब्लिक को छोड़ दो कि हाँ हाँ सब हो रहा है, अच्छा अच्छा होगा, सब सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और उसकी आड़ में जो जैसी पोजीशन बना सके बनावे और अपने प्रॉफिट को बुक करे। जो यानी जो भी बिग प्लेयर्स है जो मार्केट को अपने टर्म्स पे खेलते हैं, देखा जाए तो वो लोग अपने ही कंट्री के पब्लिक को ही दांव पे लगाते हैं। क्योंकि अगर आपने किसी को ये उम्मीद दिला दी कि मार्केट यहाँ से शूट अप करेगा, रिटेल पब्लिक तो कॉल लेके बैठ जाएगी, और अगले दिन आप उसको 300 400 पॉइंट गैप डाउन कर दोगे। तो इस तरीके से हो रहा है सब कुछ। तो ऐसे में क्या करना चाहिए और कैसे इस मार्केट को टैकल करना चाहिए जो जो अपनी नीति खो चुकी है। ये मार्केट में सही ढंग से कमाने की जो नीति थी ना, वो अब नहीं रही। हालांकि पहले भी कभी नहीं थी, पर पहले क्या था ना, ये सब कुछ इतना एक्सपांड लेवल पे नहीं था। पहले भी स्कैम्स होते थे, नहीं होते थे ऐसा नहीं। पहले भी स्कैम्स होते थे। कोई भी स्टॉक को बस बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, और फिर एक टाइम आएगा कि पूरा खत्म। अब जो उसमें से प्रॉफिट करके निकल पाया, जो अटक गया सो अटक गया। 2008 में जो क्रैश आया था ना मार्केट का, उस वक्त जिनकी भी पोजीशन थी, जापान वगैरह ये सब स्टॉक्स आपने शायद सुने होंगे। आज भी लोगों के पास में वो स्टॉक मरे मरे पड़े हैं। कुछ नहीं आया उसमें डी लिंक वगैरह, चलो डी लिंक तो अभी भी थोड़ा बहुत मूवमेंट में आया हुआ है, पर ऐसे कई सारे स्टॉक्स है जो या तो कंपनी बंद हो गई है या तो किसी में मर्ज हो गए हैं। अगर मर्ज हो गए हैं तो दूसरे स्टॉक का उनको कुछ मिला होगा, पर कुछ मतलब नहीं बनता ये सब बातों का। ये सब चीजों का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मार्केट में तेजी और मंदी लाई इसके लिए जाती है कि जितने लोगों को हो सके आप जो है लपेट सको। ठीक है, ये बिग प्लेयर्स का फंडा ही ये होता है। किसी को प्रॉफिट, किसी को कंपनी के कारोबार से मतलब नहीं है। कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, हु कैर्स। ऐसे आपको कई सारे स्टॉक मिलेंगे बीएससी में खास करके, जो कंपनी कुछ कर भी नहीं रही, उनकी ऑफिसेस भी नहीं है, फिर भी आप देखो स्टॉक ट्रेडेबल है, ट्रेड हो रहे हैं। है ऐसे कई सारे स्टॉक्स है, अलग अलग सेगमेंट में है। हो सकता है एक एक ए कैटेगरी में ना हो, बी बी कैटेगरी में ना हो, पर जेड ग्रुप में होगा, टी ये सारे ग्रुप में होगा। तो ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं। तो ऐसे स्कैम्स होना मार्केट में कोई नई बात नहीं है, लेकिन अभी ये हो रखा है कि मार्केट में हो कुछ रहा है और बताया कुछ जा रहा है। अभी जो ये अंधाधुंध रैली आ गई ना 2020 से लेके 2024, 2024 में हमने जो है ऑल टाइम हाई बनाई, 2024 में ही बनाई ना कि 25 में बनाई, 26,373 मेरे ख्याल से 25 में बनाई, वो जो हमने ऑल टाइम हाई बनाई। अब इसमें ये हुआ है कि 2020 में जो कोविड की वजह से जो क्रैश आया, उसमें जितने भी लोग उस क्रैश का यूज कर सके लॉन्ग होने में, क्योंकि एवरीवन
न्यू डेट टाइम कि भले मार्केट 7,500 पे आ गया है निफ्टी, पर ये बंद नहीं होने वाला। और कई सारे लोग डर के मारे बैठ गए कि नहीं भाई, जो पैसा है अपने पास ही रखो, क्या पता कल को बंद हो जावे, ये हो जावे, या कुछ समय के लिए, अब क्योंकि लॉकडाउन वगैरह है। तो देखिए, मार्केट ने वहां पे अच्छे खासे सेंटीमेंट के साथ में खेला। अब जो उसका बेनिफिट ले सके वो आज अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं। अब जिनको 2020 से लेके 2024-25 की रैली हुई, उसमें जो लोग कमा गए ना, अभी दे आर लीस्ट बॉर्डर। वो सब लोग जो है मार्केट से अलविदा हो चुके हैं, या हो जाएंगे, या हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन अभी इस लेवल पे मार्केट जो है ना, सिर्फ और सिर्फ यूं कहो कि टाइम वेस्ट कर रहा है। टाइम पास भी नहीं कर रहा है, वो टाइम वेस्ट कर रहा है। और अभी अभी क्या हो रहा है कि जिन्होंने भी डिलीवरी में पैसा बना लिया, चाहे एफआईआई हो चाहे डीआईआई हो, एफआईआई तो मतलब सेल ही कर रही है, डीआईआई हो या फिर नॉर्मल पब्लिक हो, ये एचएनआई क्लाइंट्स वगैरह। तो अभी क्या हो रहा है ना, अगर इन लोगों को बड़ा प्रॉफिट बुक करना भी होगा तो उनको सामने बायर नहीं मिल रहे। ठीक है, बायर नहीं मिल रहे। बायर आपको देखिए, जो तेजी मंदी होती है ना एफ एंड ओ में, उसमें आपको वॉल्यूम वगैरह सब कुछ दिखेगा। उसमें ले बेच होना मतलब जायज बात है, क्योंकि उसमें कोई इतने बड़े प्रॉफिट को ध्यान में भी नहीं रखता। इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, भले डीआईआई लगातार पैसा डाले जा रही है, पर वो निकालने का नाम नहीं ले रही। यानी कि कहीं ना कहीं उनकी पोजीशन भी जो है सैचुरेशन में आएगी, उनको भी प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, पर वो लोग पता नहीं, कर ही नहीं रहे। और ऐसा भी नहीं हो रहा है कि उनके पैसे डालने से मार्केट जो है वो तेजी पकड़ रही है, क्योंकि सामने एफआईआई सेल कर रही है। एफआईआई सेल कर रही है तो मार्केट वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। डीआईआई की वजह से मार्केट फिलहाल यू नो बड़ी फॉल दे नहीं रहा। जबकि अगर आप एफआईआई की पोजीशन देखो और उनकी जो मार्केट पार्टिसिपेशन है उसको ध्यान में रखो, तो ये मार्केट, ये निफ्टी आपको 18,000 के नीचे दिखनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। डीआईआई जो उनके पास में एसआईपी आती है एवरी मंथ, वो लोग लगाए जा रहे हैं मार्केट में, बिना कोई लेवल देखे, बिना प्रॉफिट बुकिंग किए लगाए जा रहे हैं। पब्लिक का पैसा है, लगाते जाओ। लेकिन एक चीज यहां पे आप ध्यान रखिएगा, डीआईआई, बावजूद इसके कि डीआईआई लगातार पैसा डाल रही है, मार्केट में अपसाइड जो है ना वो सस्टेन नहीं हो पा रहा। ठीक है, मार्केट जो है वो लोअर हाई बना रही है, लोअर हाई बना रही है, और अभी वो एक रेंज में आके रुकी है 24,600 से लेके 23,555। ये एक मार्केट ने रेंज क्रिएट किया हुआ है, और निफ्टी जो है वो इसी हजार हजार पॉइंट के रेंज में बैठा हुआ है। 23,500 600 के आसपास आएगा तो उसमें बाइंग आ जाएगी, तो 24,500 तक खींच डालेंगे। लेकिन ये भी जो राइज आना, फॉल आना, ये गैप अप गैप डाउन में हो रहा है। यानी कि ट्रेडर को, रिटेलर को पोजीशन लेने का मौका ही नहीं मिलता इंट्राडे। या तो आप ओवरनाइट लेके जाओ। अब ओवरनाइट पोजीशन में, ओवरनाइट पोजीशन हमारे पास भी है, लेकिन वो हमारी स्टक पोजीशन है। आप अगर मेरे किसी भी क्लाइंट से बात करो, वैसे बात तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब क्योंकि मैंने कमेंट सेशन बंद रखा है तो आपको शायद मैं मेरे क्लाइंट्स के मैसेजेस भी यहाँ पे वो लोग नहीं कर पाएंगे। मैं तो यहाँ पे जो भी मतलब मेरे क्लाइंट्स को मैं देता हूँ वो तो मैं शेयर करता ही हूँ। इंट्राडे अगर किसी को भी कोई प्रॉफिट होता है ना, मैं उनको कैरी फॉरवर्ड करने से मना ही करता हूँ। हाँ, अगर मैंने कोई ट्रेड 2:30 बजे दिया, 3 बजे दिया, तो ही मैं कहूंगा कि इसको ओवरनाइट लेके जाओ। कल भी हम लोगों ने क्रूड में लोअर लेवल पे बाइंग किया था, 88 88 50 60 के आसपास। मैंने मेरे क्लाइंट से कहा था कि जो फ्यूचर वाले क्लाइंट थे, ऑप्शन तो हमारा पड़ा ही है, जो हमने 120 130 के आसपास लिया हुआ था, और वो हमारा जून का है तो हमको उसमें कोई ये नहीं। लेकिन फ्यूचर जिन्होंने परसों को 91 50 के आसपास बुक किया था, उन्होंने कल फिर से 88 50 के पास फिर से वो फ्यूचर को बाय किया हुआ है।
तो मैंने उनको यही कहा था कि देखिए 9,070 तक आया हुआ है, अगर ये 92 93 जाता है आज ही तो एक बार बुक करके जाइएगा। गया नहीं है। अब उन्होंने उन्होंने जो भी उनको 200 250 पॉइंट मिला, उन्होंने बुक किया कि नहीं किया, आई डोंट नो। नहीं भी किया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इंट्राडे, अगर मैंने पोजीशन आपको, कोई ट्रेड आपको मैंने सुबह 10 बजे दिया और आपको 2 बजे 3 बजे तक प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं सीधा यही कहूंगा कि बुक करके जाइए, मार्केट के भरोसे मत रखे जाइए, अगले दिन फिर आपको मौका मिलेगा। तो अब जो लोग ओवरनाइट पोजीशन नहीं ले जा पाते या नहीं ले जा रहे, क्योंकि आप खुद भी देखिए, ओपन इंटरेस्ट भी यही बताएगा कि जो पब्लिक जो है वो ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं कर रही है, इंट्राडे ही सब कुछ खत्म करके जा रही है। तो इसलिए वो डेटा भी जो है कंफ्यूजिंग डेटा है कि भाई अब आगे मार्केट क्या करने पे तुला है, क्या करेगा, रेंज में अटका है, ये तो हम सब देख ही रहे हैं। तो अब इसका आगे क्या होगा? होगा ये जो न्यूज आएगी, और न्यूज भी ऐसी आ रही है कि जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अभी बोला अभी फूक, ऐसी इस तरह की न्यूज आ रही है जिसपे आप रिलायबल नहीं हो सकते। वो न्यूज रिलायबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे में जो सबसे बुरी चीज होगी ना, वो ये होगी कि ऑप्शन के प्रीमियम यहाँ पे आराम से खत्म होंगे। तो तकलीफ यहाँ पे ये है कि ना ऑप्शन बायर के पास अपॉर्चुनिटी है, कमा कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे ऐसा नहीं है। अभी कल भी जो है हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो पुट थी, ठीक है, जो हमने 130 35 में, सॉरी 150 के आसपास हमने निफ्टी का पुट लिया था जून का, जो कल कुछ 190 के आसपास गया। ठीक है, मैंने अभी तक कोई बुकिंग करने को कहा नहीं है। अब जिनको लगे कि मुझे बुक करना है तो दे एटलीस्ट दे हैव गॉट अ चांस टू बुक। भले आप कल कोई नया पोजीशन लो चाहे मत लो, लेकिन आपके पास में एक बार एक मौका तो है अपनी प्रॉफिट को बुक करने का। 330 350 के आसपास जो बैंक निफ्टी जिन्होंने लिया हुआ था, उनको कल 490 480 का भाव मिल रहा है। तो इट्स अ गुड भाव। जो हिसाब से कल इंडिया विक्स था, जो हिसाब से फिलहाल मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो हिसाब से अगर आपको आपको 100 150 पॉइंट का भी मुनाफा हो रहा है ऑप्शन जैसी चीज में, तो मेरे हिसाब से अच्छा है। अब बुक करो ना करो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, वैसे मैंने बुक करने के लिए कुछ कहा नहीं है, बिकॉज आई नो कि अगले हफ्ते मार्केट में क्या होगा। और वैसे भी अभी भी टाइम है हमारे पास में, तो हमने थोड़ा रिस्क लिया हुआ है कि हाँ चलो एक बार ओवरनाइट पोजीशन ले लेते हैं। अब दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जिस जिस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, अब एसबीआई का रिजल्ट कोई इतना भी बुरा नहीं आया। हाँ, उनका कुछ उनके रिजल्ट में करंट इकोनॉमी की झलक दिख रही है, ये है। लेकिन उसके विपरीत आप ब्रिटानिया का रिजल्ट देखो, वो तो ठीक ठाक आया हुआ है, उसके बावजूद ब्रिटानिया को कल तोड़ दिया, एसबीआई को कल तोड़ दिया, जिसका रिजल्ट, अब देखिए यहाँ पे ना लोगों को एक बात समझनी चाहिए, पब्लिक को रिजल्ट के बारे में नहीं पता। वो तो जब टीवी पे आएगा अनाउंस करेंगे तभी पता चलेगा। कंपनी को पता है, ऑपरेटर को भी पता है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, अगर किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने वाला है और वो स्टॉक एक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, अगर अप ट्रेंड में है तो वो अपने अप ट्रेंड को कंप्लीट करेंगे रिजल्ट आने से पहले ही, और जैसे रिजल्ट अनाउंस होगा वो सीधा वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा। देखिए ये जो गेम है, ये आपकी मेरी समझ से बहुत बड़ी है। ऑफ मार्केट में इन लोगों की क्या लेती देती होती है हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए जो मार्केट गैप डाउन सीधा ओपन होता है, कोई भी स्टॉक सीधा 5% गैप डाउन ओपन होता है, वो कैसे होता है? इसी वजह से होता है क्योंकि ऑफ मार्केट माल बेचा गया है। ऑफ मार्केट यानी मार्केट शुरू होने से पहले। तो
अगर कोई रिजल्ट अच्छा आने वाला है या आ रहा है, तो स्टॉक उसको उससे पहले ही फैक्टरिंग करेगा। कई बार हमने देखा हुआ है कि रिजल्ट अच्छा आता है, या मानो रिजल्ट बुरा आता है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, बॉटम पे आ चुका है, लेकिन बाउंस लेने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि 2 दिन बाद उसका उसका रिजल्ट है, रिजल्ट बुरा है। एंड नाउ विल थिंक कि अरे बाप रे, 2000 का स्टॉक आज 1200 हो गया, अभी तो ये 800 हो जाएगा, और सीधा वहां से वही 1200 का स्टॉक सीधा 1500 निकल जाता होता है ना, कि कई बार देखा है हमने। और ऐसा भी होता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, जा रहा है ऊपर, जा रहा है ऊपर, 1000 वाला 1200 हो गया, 1200 वाला फिर 1400 हो गया, एंड नाउ पीपल आर थिंकिंग कि अब ये 1600 हो सकता है। और जैसे उसका रिजल्ट आता है, अफलातून आता है, 60% से 60-70% का राइज हो गया प्रॉफिट में, ये वो। और जैसे ही मार्केट ओपन होता है, वो सीधा गैप डाउन ओपन हो जाता है। तो जब रिजल्ट आने वाला हो ना, और अगर स्टॉक आपको टॉप पे दिखे, तो इतना ध्यान में रखिएगा, वहां पे उसका प्रॉफिट बुकिंग ही आएगा, चाहे रिजल्ट अफलातूनी क्यों ना आए। अब ब्रिटानिया में कल यही हुआ, और आने वाले हर एक स्टॉक में, हर एक कंपनी में, अगर रिजल्ट इस तरह से, मतलब ये लोग रिजल्ट को ऑलरेडी आने से पहले ही डिस्काउंट करते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अब वो डिपेंड करेगा उसका मूवमेंट क्या है। हाँ, अगर अभी जैसे कि इस हफ्ते में वी हैव गॉट रिजल्ट ऑफ भारती एयरटेल, देन डॉक्टर रेड्डी का आएगा, तो अभी ये सारे स्टॉक जो है ना, वो साइडवेज हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर अभी अभी मंडे को उनमें क्या मूवमेंट आती है, उस पर डिपेंड करेगा, राइट। तो जब जो भी स्टॉक साइडवेज होगा, उसमें किसी भी तरह मूवमेंट आ सकती है। लेकिन अगर जो स्टॉक ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, और अगर उसका रिजल्ट बुरा आता है, तो वहां से उसमें बाइंग आ जाएगी। जो रिजल्ट का फैक्टरिंग आना था, जो रिजल्ट बुरा रिजल्ट था, उसका स्टॉक ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर कर रहा है। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा, स्टॉक शूटअप हो जाएगा, हमें लगेगा कि अरे रिजल्ट खराब आया और स्टॉक 5% ऊपर कैसे आ गया। पर आप ये सोचो, 10% डाउन क्यों गया था रिजल्ट आने से पहले। सवाल ये है, रिजल्ट अच्छा आया तो स्टॉक गिर गिर क्यों गया। वो मत सोचो, ये सोचो कि स्टॉक रिजल्ट आने से पहले इतना राइज क्यों किया। तो वही बात है, रिजल्ट को ही वो सारा वो जो है फैक्टर करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना होगा, अगर आपको एक सही मायनों में इस तरह की मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो। क्योंकि ये मार्केट अभी किसी की नहीं है, ना बायर की ना सेलर की। आप सेल भी करोगे तो मार्केट शूट अप हो जाएगा, आप बाय करोगे तो मार्केट गिर जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो है ना, ये खिंचमतानी चल रही है। रिटेलर को किस तरह से बुरी तरह से लूटा जाए, फिलहाल मार्केट में इस तरह के पैंतरे चल रहे हैं। ठीक है, तो संभल के काम करिएगा। और मेरी सबसे यही विनती है कि ज्यादा बड़ा जोखम लेके काम मत करें, क्योंकि ये मार्केट अभी इस लायक नहीं है कि आप बड़ा बड़ा जोखम लो। मैं अभी भी यही कहूंगा, मेरा कुछ नहीं जाता, आप 1 लॉट से काम करो, चाहे 50 लॉट से काम करो, या 100 लॉट से काम करो, मेरा तो कुछ नहीं जाना है, राइट। आप मेरी सर्विस ज्वाइन करो ना करो, आपके ऊपर है। करोगे तो भी बेनिफिट में रहोगे ना, ना नहीं करोगे तो मैं ये तो नहीं नहीं कहूंगा कि आप बर्बाद हो जाओगे। ऐसा तो कुछ नहीं है, सबका अपना अपना किस्मत होता है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि इस तरह की मार्केट में अगर आपने कोई बड़ा जोखिम लिया, और अगर आप फंस गए ना, तो ये मार्केट आपको शायद निकलने का मौका भी नहीं देगा। निकल तो जाओगे, लॉस करके निकलने में कोई ये नहीं है, आसान है। लेकिन फिर वो लॉस को आपको हजम करने को आना चाहिए। अगर आप कर सको, लॉस को डाइजेस्ट कर सको, तो करो जैसे आपको आप चाहो। वरना मैं यही कहूंगा, ये मार्केट में अगर आप ऑप्शन प्लेयर हो, भले आपका आपका अ, जो कैपिटल होगा, ट्रेडिंग कैपिटल 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ का ही क्यों ना हो, लेकिन ऑप्शन अगर आप कर रहे हो ना, मैं यही कहूंगा, एवरी मंथ
एवरी मंथ 15-20 हजार से ज्यादा जोखिम मत लो, भले उसमें एक लॉट आवे या 10 लॉट आवे। पहले एक लॉट लिया, उसमें देखो आप निकल आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। आप एक ही महीने में सारा पैसा डाल दोगे, इस तरह से काम मत करो। ये मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन अब पब्लिक को समझ ही नहीं आता। फिर मार्केट को गाली देके छोड़ने से बेटर है आप आपकी ये टेंडेंसी को छोड़ो। ठीक है, लोगों को ये लग रहा है कि मैं रह जाऊंगा, अच्छा खासा मूवमेंट मेरे से मिस हो जाएगा, मैं 2 लॉट ले लेता हूँ, एक लॉट से क्या मिलेगा। अरे क्या मिलेगा। आज मैं कहूं आपको, अगर एक लॉट से आपको 1500 2000 का भी प्रॉफिट हो रहा है तो क्या बुरा है। आपका क्या गया उसमें, मुझे आप बताइए। मार्केट आपको कुछ दे के ही जा रहा है ना। आज 10 हजार का आपने कोई ऑप्शन लिया, आपको 2 हजार उसमें कमाने मिल रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है आपको, ओवरनाइट हो या 2-3 दिन में हो, तो भैया क्या गया आपका। लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि भाई जितनी बड़ी पोजीशन होगी मैं उतना बड़ा पैसा कमाऊंगा। ये टेंडेंसी मत रखो। ये मार्केट अभी उस लायक नहीं है, क्योंकि ये मार्केट अभी ट्रेडेबल मार्केट नहीं रहा। ये मार्केट अभी जो है लूटने वाला मार्केट। कहना मेरा काम है भैया, समझना ना समझना वो आप जानो। अच्छा, मैं ये एक और बात बता दूं, डिस्क्लेमर को आप पहले ध्यान में रखिए। उसके बाद ये सुनिए कि अभी सिर्फ 2 दिन बचा है, आज और कल का। ठीक है, आप हमारी इक्विटी लाइफ टाइम मेंबरशिप 12 हजार में ज्वाइन कर सकते हैं, और इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप 20 हजार में ज्वाइन कर सकते हैं। जो 3 महीने वाली हमारी मेंबरशिप है, जो 31 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगी, जिसके चार्जेस है 3 हजार के, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने की आखिरी डेट जो होगी वो कल की है, संडे की। मंडे से ये लाइफ टाइम और ये 3 महीने वाले नहीं रहेंगे। ठीक है, इन फ्यूचर लाइफ टाइम मेंबरशिप अगर फिर से चालू होती है, ये भाव पे आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो अगर आप सच में आना चाहते हैं तो अभी मौका है, आज या कल में आप एनरोल कर सकते हैं। मंडे से 6 महीने और 1 साल वाली मेंबरशिप रहेगी। उसमें अगर आप आना चाहो तो आप देखिएगा। ठीक है, फिलहाल जो बेस्ट ऑफर है वो ये है, तो आप आज या कल में इसको ज्वाइन करना चाहो तो व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। आपका नाम मेंशन करना, आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेंशन करना। इसके अलावा कुछ और मत लिखना, क्योंकि ना हम कोई डिस्काउंट ऑफर करते हैं, ये डिस्काउंट ही है जो मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है। ऐसा भी मत कहना कि मैं अभी इतना भरता हूँ बाद में उतना भरूंगा, तो आना ही मत। ठीक है, मैं आपको जो भी है ओपनली बोल रहा हूँ, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई इंस्टॉलमेंट स्कीम नहीं है। और जो जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहे वो लोग ही मैसेज करें, और हम कोई ट्रायल भी नहीं देते। जो मैं यहाँ पे मेरे मैसेजेस शेयर करता हूँ वही आपके लिए ट्रायल होगा। ठीक है, आपको अगर सही लगे तो आप ज्वाइन करें। ज्वाइन करेंगे तो क्या बेनिफिट है वो मैं यहाँ पे शेयर करता ही हूँ। अगर किसी ट्रेड में आपका कुछ नुकसान नुकसान हो जाता है तो वो हम आपको रिकवर करके देंगे। ये मेरी तरफ से ये मेरा जिम्मा होगा। बस आप थोड़ा डिसिप्लिन में काम करें, आपके पास आगे काम करने की जगह होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट मेरे इशारे पे नहीं चलता। ठीक है, इसमें जितनी मगजमारी करके जहां जो जैसा प्रॉफिट निकल सकेगा, मैं आपको उसमें सपोर्ट करूंगा। बाकी आप अगर ढंग से काम करेंगे तो इसमें लंबा टिक पाएंगे। चलिए, तो चलते हैं चार्ट पे एंड लेट्स सी। ये है निफ्टी का। पहले मैंने एक रेक्टेंगल पैटर्न बनाया था, उसको हटा के ये एक नया पैटर्न बनाया है जो रेक्टेंगल पैटर्न ही बन रहा है। पर अभी क्या हो रहा है ना, ये जो यहाँ से जो ये गैप डाउन हुआ, ये क्या है, ये जो है यहाँ पे 13 अप्रैल, 13 अप्रैल को जो 23,555 की जो लो बनाई, और फिर ये गैप अप हुआ, फिर यहां तक गया। अब मैंने ये भी आपको बताया था कि ये जो रेड जोन है ना, इसको पार करना मार्केट के लिए इतना इजी नहीं रहने वाला। यहाँ पे इसने इसने ट्राई तो किया, क्लोज भी दिया, पर अगले दिन बड़े बड़े गैप डाउन से ओपन हुआ, और वापस ये रेड लाइन के बाहर आ गया, सीधा यहां तक इसको पटक दिया।
फिर इसने कोशिश की, फिर ये यहां तक गया, यहां इस लाइन तक गया, लेकिन क्लोजिंग वापस नीचे कर रहा है, और वापस कल एक गैप डाउन से हुआ। जब जब ये इस रेड जोन के पास आएगा ना, ये जो रेड कलर का, रेड लाइन का जो जोन है ना, ये जो एरिया है, ये एक आग वाला लक्ष्मण रेखा है। इसको पार कर पाना इतना इजी नहीं रहेगा मार्केट के लिए, अनलेस एंड अनटिल मार्केट एक बड़े वॉल्यूम से और एक तेज गति से इसको पार करने की कोशिश करे। उसके लिए इसको ये सारे नीचे के गैप्स फिल करने पड़ेंगे, क्योंकि ये फिलहाल हवे में झूला हुआ है। तो कोई भी चीज हवे में झूली हुई हो ना, उसको उसका बेस नहीं होता। अब बेस नहीं होगा तो वो खड़ा नहीं रह पाएगा, वो उतर ही जाएगा। तो अगर मार्केट यहाँ से अगर कोई दम लगा के ऊपर गया भी ना, तो भी वो यहाँ पे टिकेगा नहीं, वो सीधा नीचे आएगा। तो इसको, ये वाले गैप को फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक आना बहुत इंपॉर्टेंट है। 22,850 750 का लेवल फिलहाल बन रहा है डाउन साइड का, प्रोवाइडेड मार्केट निफ्टी जो है ये ब्लैक लाइन को नीचे की तरफ तोड़े, यानी कि 23,900 के नीचे मार्केट गया, तो 22,850 से 750 का लेवल आपको निफ्टी दिखा सकता है। वहां पे मुझे लगता है कि बाइंग आनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है, फिर पॉसिबल है कि ये रेड वाला पट्टा क्रॉस हो जावे, मे बी इन द मंथ ऑफ जून जुलाई, जून जुलाई के दरमियान ये हो सकता है, या लेट में लेट अगस्त। लेकिन अनलेस एंड अनटिल ये वाला ये वाले लेवल सारे टेस्ट नहीं होना, नीचे के लेवल, ऊपरी लेवल टिक नहीं पाएगा। तो अब यहाँ पे हो ये रहा है कि ये वाला हाई जो है 24,600 का, और ये वाला लो जो है 23,555 का, तो यही 1,050 पॉइंट के रेंज में मार्केट को टंगा के रखा हुआ है। अब न्यूज बेस चल रहा है काफी समय से, तो ये गैप अप गैप डाउन में ही पूरा टाइम पास हो रहा है। अब कल जो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है ना, तो वो ये वाला जो लेवल है ना, ये वाले गैप तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम निकल सकता है। अगर कोई न्यूज आई, यू नो, या कुछ ऐसा पॉजिटिव ओपन होता है, तो मे बी 125 150 पॉइंट का राइज वी में सी इन निफ्टी एट दी ओपनिंग। पर वो ज्यादा से ज्यादा 24,300 320 जाके फिर वहां से एक अच्छी खासी सेलिंग ही पकड़ेगा। ये वाला जोन जो है ना, ये मार्केट को पार, निफ्टी के लिए ये वाला जोन पार करना लोहे के चने चबाने जैसा है। और अगर आप कल की कैंडल का हाई एंड, सॉरी, ये वाला परसों की कैंडल का हाई, यानी कि 24,482 का हाई, और कल की कैंडल का लो यानी कि 24,126 का लो को अगर आप प्लस माइनस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो आपको फिगर मिलेगा 24,305 का। ठीक है, जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है फिलहाल सिर्फ इन दो कैंडलों का। ठीक है, फिलहाल इन दो कैंडलों का। तो अगर मानिए किसी कारण से 24,300 325 जाता है निफ्टी, तो वहां पे सेलिंग बनेगा और मार्केट फिर जो है नीचे की तरफ ही निकल सकता है। अगर 325 320 के ऊपर अगर निफ्टी निकल गया, तो यहां पे ये अटकेगा, यहां पे फिर अटकेगा। तो ये वही हो गया, एक ही जोन में, एक ही रेंज में निफ्टी को फंसा के रखा हुआ है, और इसके चलते ट्यूसडे की एक्सपायरी के प्रीमियम को खत्म किया जाएगा। हाँ, और अगर गैप डाउन होता है, ठीक है, या मानो 300 से सेलिंग आ गई और वो सीधा नीचे की तरफ आता है, तो ये वाली लो मार्केट ब्रेक करेगा 126 की, और पॉसिबली मार्केट ये वाले लेवल तक आ सकता है जो है 23,950। 900 ब्रेक होने पर देर विल बी अ सीवियर फॉल, जो जहां से आपको 1,000 पॉइंट की जो है फॉल दिख सकती है। तो ये चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब ज्यादा, इसके अलावा बाकी तो मैं सब कुछ आपको बता ही चुका हूं। कल का वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा, दोनों ही, सुबह वाला भी शाम वाला भी, तो आपको जो है पिक्चर थोड़ा समझ में आ जाएगा। आज हम कोई स्टॉक डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये आप खाली निफ्टी के लेवल ध्यान में रखिए।
क्योंकि जहां निफ्टी जाएगी वो हिसाब से यू नो ये माहौल समझ में आएगा कि भाई तेजी का माहौल बन रहा है या मंदी का। वैसे तेजी का माहौल सिर्फ एक भ्रम होगा, उसमें आप फंसोगे। तो देखिएगा वो हिसाब से फिर जो है आपकी, आप क्या पोजीशन बनाते हैं वो तो भी आप जानो। अगर आप तब तक हमारे पास आ जाओगे तो हम क्या बनाएंगे वो आपको बता दिया जाएगा कि भाई एक्चुअली में क्या बनाना चाहिए। तो वो हिसाब से फिर आप देखिएगा, काम करिएगा। ठीक है ना। तो बस फिलहाल यही है। और ये देखें क्रूड वगैरह, वीकेंड क्रूड तो अभी कुछ 80 पॉइंट माइनस चल रहा है। ठीक है, अभी ये तो कुछ मतलब नहीं है अभी तो। अच्छा, ये देख लेते हैं। कल ये बिटकॉइन ने यहाँ से एक हैमर तो बनाया हुआ है, पर ये हैमर खुश हो सकता है आज और कल की कैंडल मिला के। ऊपर गया तो वो फिर यहाँ पे अटकेगा, क्योंकि बोलिंजर के बाहर जाना मतलब सेलिंग को आमंत्रण देने के बरोबर है। हाँ, कोई कोई स्टॉक को अगर आप जबरदस्ती पकड़ के खींचने में आओगे तो वो मे बी 3-4 दिन बोलिंजर के बाहर रह सकता है। वो स्टॉक मार्केट है। पर क्रिप्टोज में अगर कोई भी स्टॉक, कोई भी कॉइन आपको बोलिंजर के बाहर जाते दिखा या उसके नीचे आते दिखा, ऊपर में या नीचे में, तो वो सेल लेवल ही माना जाएगा। और अगर नीचे की तरफ में बोलिंजर के बाहर जा रहा है तो वो बाय माना जाएगा, बाइंग ही आएगा वहां पे। तो इवन इन क्रिप्टोज, इवन इन बिटकॉइन, ऊपरी लेवल इज स्टक एट दीज लेवल्स, जो है 81 80, क्या है, 81,700। तो यहां से ज्यादा एक 1,000-1,500 पॉइंट ऊपर। लेकिन डाउन साइड, अगर इसने ये लेवल को ब्रेक किया, जो आता है 80, जो आता है 79,600, 500, 79,500, ये ब्रेक हुआ तो मार्केट सीधा यहां तक आना चाहिए, 78,200। तो अगर कोई राइज आती है तो इसमें सेल बनेगा। और अगर यहीं से ये नीचे जाता है तब तो क्या ही बोले। हमारी पोजीशन, मेरे एक क्लाइंट की, एक ही क्लाइंट है जो क्रिप्टो करते हैं फिलहाल। उन्होंने यहाँ पे ये वाली कैंडल पे कहीं कहीं पे ऊपरी लेवल पे सेल मारा हुआ है, एंड ही इज स्टिल होल्डिंग। उन्होंने वही सेल भाव का ही स्टॉप लॉस डाला हुआ है। देखते हैं। ठीक है, तो ये है पूरा मार्केट का आने वाले, फिलहाल मंडे के लिए। और ये जो दायरा है ये पूरे वीक के लिए ही लागू होगा। पर मैं इतना बता दूं कि जो दो स्टॉक में हम, जो हमारी पोजीशन अटकी पड़ी है ना, उसमें इररेस्पेक्टिव ऑफ तेजी या मंदी, उसमें आपको मंडे से एक अच्छी खासी फॉल दिखनी चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो मंडे को ही मैं वो दो स्टॉक आपको बता दूंगा कि हमने कौन से पोजीशन पे क्या किया था और अब हमारा प्रॉफिट क्या बता रहा है। मंडे ट्यूसडे को जैसे ही कुछ मौका मिलेगा मैं वो डिस्क्लोज करूंगा। ठीक है। तब तक देखते रहिए, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। बढ़ाइए भैया चैनल को, आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपको सब्सक्राइब ही तो करना है। टैक्स नहीं लगता उस पर। टैक्स नहीं लगेगा आपको, पेनल्टी भी नहीं नहीं लगेगी, पाप भी नहीं लगेगा, उल्टा मेरी दुआ लगेगी। मेरी चैनल ग्रो होगी तो और भी लोग इसमें जुड़ेंगे। तो देखिए, बाकी तो अभी मैं क्या ही बोलूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो समझ में आया हो, कुछ पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, व्हाट्सएप करिए। और इस विश्वास से रहिए कि मेरे से जितना बेस्ट हो सकेगा ना, मैं मेरे क्लाइंट्स को और यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।